क्या आपका घर छोटा है? क्या आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाना पसंद करते हैं? लेकिन आपका घर छोटा है, आपका हॉल छोटा है। आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूँगा जिससे आप अपने छोटे हॉल में भी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय और मैं इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 1 BHK फ्लैट का लेआउट है। इसमें हॉल में ही किचन है और सीटिंग एरिया है। बेडरूम भी छोटा है और 2 WC और बाथ एरियाज़ है अलग अलग। यू कैन काउंट कि इसकी विड्थ कितनी है। ये जो फ्लोरिंग आप देख सकते हैं वो 2x2 विट्रीफाइड फ्लोरिंग है, तो इससे आप काउंट कर सकते हैं। टाइल्स काउंट करके ही आपको पता चलेगा कि इसकी विड्थ सिर्फ 8 फीट है और लेंथ में ये 15 से 16 फीट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत ही जैम पैक है एरिया। ये जो है वो फ्लैट की एंट्री है। एंट्री करते साथ में लेफ़्ट साइड में किचन है और सामने की तरफ सीटिंग एरिया है और उसके अपोजिट वॉल पे टेलीविज़न है। तो अब इस एरिया में आप डाइनिंग टेबल कैसे सेट करेंगे, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप व्यू में देख सकते हैं, ये सीटिंग एरिया काफ़ी पैक्ड है और किचन वाली जो वॉल है वो भी काफ़ी पैक्ड है। डोर के साइड में तो बिल्कुल रख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एंट्रेंस के अंदर ही हो जाएगा। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि टीवी के साथ ही आप डाइनिंग को इंटीग्रेट कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉल पर एक बॉक्स जैसा फिट किया हुआ है जो बहुत कम स्पेस ले रहा है। इसकी विड्थ है 610 mm जो कि होता है 2 फीट और लेंथ है 769 mm, मतलब 30 टू 31 इंचेस के लगभग इसकी लेंथ है। आप और बढ़ा सकते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखने लगेगा, वो सही नहीं होगा। 27 से 30 इंचेस के बीच में इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी रहेगी। ग्राउंड से क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और फोल्डिंग में भी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता। और डेप्थ 8 इंचेस रखें। डेप्थ 8 इंचेस क्यों रखें ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भी आपको डाइनिंग टेबल यूज़ करना है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं ऊपर की तरफ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया है डाइनिंग टेबल रेडी। और आपकी जो चेयर है, जो प्लान में आपने देखा, जो सीटिंग के बाजू में जो चेयर हमने रखी है, एक्स्ट्रा चेयर्स सीटिंग के लिए, उसी को यूज़ कर सकते हैं डाइनिंग टेबल के साथ वहाँ पर खाना खाने के लिए। ये जो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, इसके लिए जो फिक्चर्स, हार्डवेयर फिक्चर आपको लगेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये कैसा है। 600-700 रुपये के हिसाब से मिल जाता है अच्छे से। और ये डाइनिंग टेबल है तो आपको ज़्यादा हैवी ड्यूटी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर ज़्यादा वेट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ खाने का और प्लेट्स वगैरह का जो भी वेट होगा वही, और फिर जैसे ही काम हो जाएगा वैसे आप फोल्ड करके वापस रख देंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है, हैवी कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है। जो 8 इंच डेप्थ हमने दिया है उसमें हमने एक वर्टिकल पुल आउट दिया है जहाँ पे आप अपने फेवरेट पिकल्स या फेवरेट चटनी या फोक्स वगैरह, स्पून्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर्स या कोई नैपकिन रख सकते हैं वहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है वहाँ पर ही। जब आपका खाना खा के हो जाएगा आप इसे फिर से फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से और चेयर को अपनी जगह पर रख देंगे तो आपका हॉल एकदम क्लियर हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल है भी। इस घर का फाइनल रेंडर्ड वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।